गति तथा वेग। गति क्या होती है उसे हम जान लेते हैं पहले। गति गति वह राशि है जिसमें किसी बिंदु ए से कोई वस्तु चलती है तथा वस्तु बी तक पहुंचती है। ए से बी तक पहुंचने में जो कुछ समय लगा होगा और कुछ दूरी तय की होगी वह गति होती है उसकी। जैसे कोई बिंदु ऐसे आगे बढ़ रहा है इसमें गति है, वह उसमें गति होता है। किसी समय में किसी खास टाइम में किसी खास टाइम में चली गई दूरी को गति कहते हैं। किसी फिक्स टाइम एक एकांत टाइम में चली गई दूरी को गति कहते हैं। वही चीज है विस्थापन। विस्थापन क्या हुआ? विस्थापन वो होता है, मान लीजिए हम यहाँ से ए से चले यहाँ, फिर यहाँ ये हमने चला 3, ये चला 4, ये हो गया ऐसा हमारा 5। तो इसका हमने कुल दूरी इसकी क्या होगी? 3 + 4 + 5 बराबर कितना जाएगा? 12 तथा कुल कुल विस्थापन यदि ए से चला है बी तक पहुंचा है, सी पॉइंट था, तो ए से बी तक कुल 5 यूनिट होगा। तो कुल विस्थापन इसका 5 यूनिट होगा। यदि हम इसकी कुल दूरी देखें तो दूरी इसकी 3 + 4 + 5 होगी। तो इसका विस्थापन देखें तो जो न्यूनतम दूरी होती है वस्तु के बीच की, जो न्यूनतम दूरी होती है वह उसका विस्थापन होता है। तो ए से बी तक 5 यूनिट है, अतः इसका विस्थापन 5 माना जाएगा। अब इसका अगला पॉइंट देखते हैं, चाल क्या होती है। चाल एकांक चाल बराबर दूरी बटा समय। चाल बराबर दूरी बटा समय। अब ये क्या है? चाल क्या है? माना कोई बिंदु ए है, यहाँ से चलना प्रारंभ करता है और बी तक पहुंचता है। तो जब वह ए से चलता है और बी तक पहुंचता है, ए से बी तक पहुंचने में कुछ दूरी तय किया होगा। माना दूरी तय किया, दूरी कुछ न कुछ दूरी तय किया होगा। ए डिस्टेंस मान लीजिए 5 मीटर है, 5 मीटर की दूरी तय किया और या फिर हमने तथा कुछ न कुछ समय लिया होगा। मान लीजिए कि 2 सेकंड का समय लिया, तो उसकी चाल पूछी जाएगी। तो हमेशा यही इसका होगा कि 5/2 मीटर पर सेकंड, इसकी क्या हो जाएगी? चाल हो जाएगी। तो वस्तु अगर ए से बी तक 5 मीटर की दूरी तय करता था, 2 सेकंड का समय लेता है, तो 5/2 मीटर पर सेकंड की चाल हो जाएगी इसकी।
अब कुछ क्वेश्चन करते हैं। अगर कोई गति वृत्तीय गति होती है तो मान लीजिए अगर वृत्तीय गति होती है, अगर वृत्तीय गति के मतलब हम पूछा जाए कोई वस्तु ये से चली घूमर के फिर ये पर आ गई, इसकी त्रिज्या r है, तो पूछा जाएगा कि इसका विस्थापन बताइए। माना इसका r बराबर 5 है। अब पूछा जाए कि विस्थापन बताइए, इसकी विस्थापन के साथ साथ इसकी दूरी बताइए। इसका क्या हो जाएगा, विस्थापन क्या हो, विस्थापन तो 0 हो जाएगा, तो दूरी कितना हो जाएगी 2 पाई r। जब वृत्तीय गति किया है तो r का मान जो भी रहेगा रख करके पाई का मान 22/7 रख के सॉल्व करेंगे तो इसकी क्या दूरी आ जाएगी, तो परिधि पर जितना चलेगा वो दूरी उतना तय करेगा। कुछ ऐसे ही अब पॉइंट्स हैं, देखा जाए त्वरण क्या होता है। त्वरण क्या होता है, त्वरण एक चाल में परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। कैसे देखते हैं, मानो कोई बिंदु ए है, कोई बिंदु बी है, ए से बी तक चला, यहाँ तक चला तो इसका 5 मीटर पर सेकंड था, आगे चला तो 6 मीटर पर सेकंड हो गया, फिर चला तो 8 मीटर पर सेकंड हो गया। मतलब उसका एक्सीलरेशन होता है, त्वरण मतलब वह लगातार उसकी चाल में परिवर्तन हो रहा है, मीटर पर सेकंड है, मीटर पर सेकंड, मीटर पर सेकंड। मतलब कोई वस्तु एकांक समय में पर उसकी जो चाल में परिवर्तन हो रहा है वो उसका त्वरण होगा। अब पूछा जाए कि यहाँ से यहाँ तक हम बिंदु ये पहले प्रथम फर्स्ट चाल, इसकी फर्स्ट चाल 5 मीटर पर, फर्स्ट चाल इसकी 5 मीटर पर सेकंड थी, उसके बाद 1-2 सेकंड के बाद इसकी चाल 6 मीटर पर सेकंड हो गई, सेकंड टाइम में इसकी चाल 6 मीटर पर सेकंड हो गई। अब पूछा जाए इसका त्वरण क्या होगा, तो त्वरण निकाल लेंगे, इसका त्वरण होगा, त्वरण इसका हम निकालेंगे तो क्या होगा 6 - 5 बराबर 1 मीटर पर सेकंड। मतलब 1 मीटर पर सेकंड गैस का क्या हो जाएगा, त्वरण हो जाएगा। अब गति कई प्रकार की होती है, जैसे नंबर 1 रेखीय गति होती है। रेखीय गति। नंबर 2 वृत्तीय गति। नंबर 3 दोलन गति। नंबर 4 परवलयाकार। मतलब दोलन गति में ये गति कई प्रकार की हो सकती है, रेखीय गति में या फिर वृत्तीय गति, दोलन गति, परवलयाकार गति, ऐसे बहुत सारी गतियां होती रहती हैं। एक होता है ऊर्ध्वाधर गति,
ऊर्ध्वाधर गति भी होती है। तो गतियां ऐसे होती हैं। अब हम देखते हैं कैसे होता है, इसको हम देखते हैं। अब देखते हैं रेखीय गति क्या है। कोई बिंदु ए है, कोई बिंदु बी है, ए से बी तक जाता है। ए से बी तक जाना ही उसका क्या है, रेखीय गति है। ए से बी तक जाना ही उसका रेखीय गति है। अब रेखीय गति ऐसे भी हो सकता है, ऐसे भी हो सकता है, ए और बी। रेखीय गति ऐसे भी हो सकता है, ए एंड बी। रेखीय गति ऐसे हो ही सकता है। मतलब किसी भी डायरेक्शन में एक सीधी लाइन जब जाती है तो रेखीय गति होती है। सीधी लीनियर जाती है तो वह रेखीय गति होती है। अब अगला क्या है, वृत्तीय गति। वृत्तीय गति क्या है, कोई बिंदु है, उसके चारों ओर कोई कण घूम रहा है, या वृत्तीय गति हो जाएगी। कोई बिंदु है और पॉइंट ए से चलना प्रारंभ करता था, फिर पॉइंट बी पे घूम किया जाता है, तो वृत्तीय गति हो जाएगा। उसके बाद क्या है, दोलन गति। दोलन गति में क्या है, कोई पेंडुलम है, ऐसे लटका है और ऐसे ऐसे इधर जाता है, फिर ऐसे ऐसे इधर आता है, और ये किसी वस्तु से टच है, और यह पहले इस डायरेक्शन में जाता है, फिर वापस आता है, फिर इधर जाता है, फिर आता है। ये दोलन गति होती है। तो हमेशा आगे एक विराम अवस्था पे पड़ा रहता है, ये दोलन गति हो जाती है। अब आती है हमारा ऊर्ध्वाधर गति। ऊर्ध्वाधर गति बिंदु ए है, यहाँ से कोई हम वस्तु को ऊपर की ओर फेंकते हैं, बी तक पहुंचता है, ये हमारे ऊर्ध्वाधर गति। इसकी दिशा इधर होगी। जब किसी वस्तु को ऊपर की ओर फेंका जाता है तो यह ऊर्ध्वाधर गति हो जाती है, ये हमारी गति हो जाती है। अब गति, ये कुछ समीकरण भी है गति के। समीकरण 36 भी हो तो इसका एक होता है v इक्वल टू u प्लस ए टी। v इक्वल टू u प्लस ए टी। दूसरा आता है यस इक्वल टू यू टी। नहीं, दूसरा क्या है, यस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी। यस इज इक्वल टू यू प्लस यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर।
तीसरा क्या होता है? तीसरा होता है बी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2 होता है। यह हमारी गति, अगर कोई गति क्षैतिज हो रही है तो हमारा एक यह समीकरण हो जाएगा। इसमें कुछ क्वेश्चन भी हम अभी करेंगे। आइए हम कुछ क्वेश्चन भी करते हैं। क्वेश्चन भी करते हैं इसका। अंतिम वेग भाग से शुरू होने वाली एक कार 1 मीटर समान त्वरण के साथ 2 मिनट के लिए चलती है तो कार द्वारा प्राप्त गति पूछ रहा है। तो इसका 2 मिनट के लिए चलती है। तो इसका यू जो दिया है 2 0 है। इसका की दिया है 2 मिनट 20 सेकंड। ए दिया है 1 मीटर/सेकंड एक्सेलरेशन। तो पूछ रहा है कार द्वारा प्राप्त गति। गति क्या पूछा है? वी पूछ रहा है। बोल रहा है वी क्या है? वी है तो हमारा फार्मूला है ये, हम जानते हैं। इसका फार्मूला क्या हो जाएगा? वी इक्वल टू यू प्लस ए टी। वी इक्वल टू यू प्लस ए टी। अब हम इसमें रख देंगे तो वी बराबर 0 प्लस ए का मान कितना है? 1 1 का मान 1 है। 1 प्लस टी का मान 2 120 हो जाएगा। तो इसको साफ कर देंगे तो v का मान 120 आ जाएगा। ये हमारा है, ये दिया था, v पूछा था। अगला क्वेश्चन हमारा